अयोध्या के नाम पर सियासत गर्म है। लोकसभा में हारने के बाद बीजेपी ने मिल्कीपुर में झंडा गाड़ दिया। चंद्रभानु पासवान नाम के नए चेहरे ने 60,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी। लेकिन सवाल यह है, कौन है चंद्रभानु पासवान और यह चुनाव बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों था? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। ये वही सीट है जहां से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे और बाद में अयोध्या से लोकसभा सांसद बन गए। इसलिए यहां फिर से इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने दांव खेला चंद्रभानु पासवान पर, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा अजीत प्रसाद को, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। बीजेपी ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दी। योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके कई मंत्री मैदान में कूद पड़े और नतीजा, चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी को 60,000 वोटों से धो डाला। मतलब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है। पहले उनके सांसद ने अयोध्या में बीजेपी को हराया, अब उन्हीं के बेटे को बीजेपी ने हरा दिया। अब आते हैं चंद्रभानु पासवान पर। तो बता दें कि ये कोई अचानक आए नेता नहीं है। रुदौली के परसौली गांव के रहने वाले हैं, पेशे से वकील हैं और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनके पिता बाबा राम लखन दास गांव के प्रधान हैं और उनका परिवार साड़ी के बिजनेस में भी है। यानी इलेक्शन की समझ भी है और पब्लिक कनेक्शन भी। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी ने इन्हें ही क्यों चुना? इसकी वजह है कि मिल्कीपुर में पासी समाज की बड़ी आबादी है और चंद्रभानु खुद पासी समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद भी इसी समाज से हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा के वोट बैंक में ही सेंध लगा दी। अब बड़ा सवाल, इस हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या बोले? तो चुनाव के नतीजे आते ही अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में प्रशासन और पुलिस ने धांधली की है। उन्होंने हार तो मान ली, लेकिन ठीकरा पुलिस के सिर पर फोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बीजेपी ने लोकसभा की हार का बदला विधानसभा में पूरा कर लिया। चंद्रभानु पासवान नए राजनीतिक स्टार बनकर उभरे हैं और सपा को इस हार से बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में यह पासा किस ओर पलटता है। आपको क्या लगता है, चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर में बीजेपी का भविष्य बना पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।